कहें तो या कहें तो या कहें तो प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को एक समान रूप से प्राप्त होता है। प्रत्येक नागरिक को एक समान रूप से प्राप्त होता है। एक समान रूप से प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। उसी के आगे लिखेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नागरिकों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नागरिकों को प्राप्त कुल 6 मौलिक अधिकारों में से कुल 6 मौलिक अधिकारों में से चौथा अधिकार है। चौथा अधिकार है। कुल 6 मौलिक अधिकारों में से चौथा अधिकार है। चौथा अधिकार है। पूर्ण विराम। चौथा अधिकार है। पूर्ण विराम। ठीक है। यस सर। अब अगला क्वेश्चन बोले। अगला क्वेश्चन लिखिएगा प्रश्न नंबर 2 इसी के आगे। बेटा बहुत सारे प्रश्न हो गए होंगे अभी तक इस पाठ के, है ना। और अभी हमने अभ्यास यस प्रश्न सर। नहीं कराए हैं, मतलब किताब के प्रश्न आपको कल से कराएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा क्या सरकारी स्कूलों में हम 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 किसी धर्म विशेष से जुड़े त्योहार को मना सकते हैं? किसी धर्म विशेष से जुड़े त्योहार को मना सकते हैं? नोट हो गया? यस सर। लिखिएगा सरकारी स्कूलों में हम सरकारी स्कूलों में हम किसी धर्म विशेष से जुड़े त्योहार को सरकारी स्कूलों में हम किसी
सरकारी स्कूलों में हम किसी धर्म विशेष से जुड़े त्योहार को नहीं मना सकते हैं। नहीं मना सकते हैं। नहीं मना सकते हैं। नहीं मना सकते हैं। ऐसा करना सेलिब्रेट नहीं मना सकते हैं। ऐसा करना ऐसा करना कानून के नियम का उल्लंघन होगा। ऐसा करना ऐसा करना कानून के नियम का उल्लंघन होगा। नोट हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। सिख धर्म से संबंधित सिख सिख धर्म से संबंधित लोगों को हेलमेट लगाने में रियायत क्यों दी गई है? स्पष्ट कीजिए। सिख धर्म से संबंधित लोगों को सिख धर्म से संबंधित लोगों को हेलमेट लगाने में रियायत क्यों दी गई है? स्पष्ट कीजिए। रियायत रियायत मतलब जानते हो क्या होता है? छूट। यस सर। रियायत क्यों दी गई है? स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। हो गया नोट? यस सर। लिखिएगा। सिख धर्म में सिख धर्म में पुरुष वर्ग पगड़ी
पगड़ी या दस्तार का, पगड़ी क्या सर? या दस्तार, दस्तार, दा बनाओ, आधा सा बनाओ, सरवते वाला, फिर ता बनाओ, ता में बढ़िया की मात्रा लगाओ, फिर रा। सिख वर्ग में पुरुष वर्ग पगड़ी या दस्तार का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, और चलो। पगड़ी या दस्तार को पहनना, और पगड़ी या दस्तार को पहनना और पगड़ी या दस्तार को पहनना सिख धर्म का, पगड़ी या दस्तार को पहनना सिख धर्म का पगड़ी या दस्तार को पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल, एक बुनियादी उसूल होता है, होता है, होता है। इसलिए सरकार सिख धर्म के अंतर्गत, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, इसलिए सरकार सिख धर्म के अंतर्गत सिख धर्म के अंतर्गत पुरुष वर्ग को हेलमेट पहनने के लिए, पुरुष वर्ग को हेलमेट पहनने के लिए पुरुष वर्ग को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। हो गया? यस सर। तीनों क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो, तीनों क्वेश्चन एक बार देख डालो, जो ना समझ में आया पूछ लो मुझसे। क्लियर है? यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। ये बताओ, भारत में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए? सर 6। 6। किस मूल अधिकार को संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया था? पहले 7 मूल अधिकार थे, उसमें से, हाँ सरविंद सर बताइए, पहले 7 मूल अधिकार थे, उसमें से किस मूल अधिकार को
संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया था? हेलो। हाँ लोग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताएं। दोस्त सही है तुम्हारा अब? अरे क्लास चल रही बेटा ऑनलाइन। ओके, बाद में। ठीक है, बाद में बात करें। हाँ, इस मूल अधिकार को संविधान में संशोधन करके, ये अभी कौन ज्वाइन हुआ है, क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? हमें अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। सरबिंद कुमार के नाम पर कौन अटेंड कर रहा है यहाँ पे? हेलो, ये सरविंद कुमार के नाम पर कौन बच्चा बैठा है? देखो, संपत्ति के मूल अधिकार जो था उसको संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया था। पहले 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था। हेलो। ठीक है, हाँ बोलो। राम मोहन, और जयवीर। एक मिनट, अटेंडेंस लगा ले रहे हैं। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ बोलो नाम। राम मोहन, अनिकेत, राम मोहन, जयवीर, अनिकेत, दीपक, दीपक, कौतुक, कौतुक, माविया, माविया, मानसी एंड अंजलि। मानसी, अंजलि। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया था। इससे पहले जो आपके अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन जब संविधान संशोधन किया गया, संविधान में जब बदलाव किया गया, तो कुल 6 मूल अधिकार बचे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि किस मूल अधिकार को संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया था, तो आप बताएंगे संपत्ति के अधिकार नामक मूल अधिकार को संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस। धार्मिक वर्चस्व क्या है? धार्मिक वर्चस्व क्या है, इसको रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है? क्वेश्चन नोट करिएगा। चौथा क्वेश्चन है, लिखिएगा धार्मिक वर्चस्व क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसे रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का धार्मिक वर्चस्व क्या है, इसको रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है? नोट हो गया क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन है ये, धार्मिक वर्चस्व क्या है? वर्चस्व, वाह बनाइए, चा बनाइए, चा के ऊपर उड़नतीरा लगा दीजिए, आधा सा बनाइए, फिर वाह बना दीजिए। धार्मिक वर्चस्व क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसे रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है? हो गया क्वेश्चन नोट? अरे बोलो।
सर हाँ, सर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उसके बाद बोलिए सर। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है? तरीका। हाँ, तीसरा तरीका क्या है? ये बेटा सब लघुत्तरी प्रश्न लिखा रहे, हमने 3 क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, तब तक तुम लोग आए नहीं थे, है ना? तो 3 क्वेश्चन हो गए। हो गया? यस सर। यस सर। लिखिएगा, धार्मिक वर्चस्व से तात्पर्य है कि, धार्मिक वर्चस्व से तात्पर्य है कि कोई भी धर्म, कोई भी धर्म धार्मिक वर्चस्व से तात्पर्य है कि कोई भी धर्म धार्मिक वर्चस्व से तात्पर्य है कि कोई भी धर्म कोई भी धर्म लिख लिया? अन्य धर्मों पर धार्मिक वर्चस्व से तात्पर्य है कि कोई भी धर्म अन्य धर्मों पर अपना प्रभुत्व अपना प्रभुत्व जल्दी जल्दी लिखो बेटा। कोई भी धर्म अब अन्य धर्मों पर अपना प्रभुत्व, आवाज आ रही मेरी? अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। लिख लिया? यस सर। प्रयास करता है, ये होता है धार्मिक वर्चस्व। कहने का मतलब ये है, कोई भी मान लो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, वो जो धर्म है दूसरे धर्म के लोगों पर या दूसरे धर्म पर अपना प्रभुत्व यानी अपना जो है दबदबा बनाने का प्रयास करता है, उसे ही हम धार्मिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, प्रयास करता है, पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, बेटा जो क्वेश्चन लिखवाया था ना हमने, उसी से रिलेटेड है ये। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, बेटा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका धार्मिक वर्चस्व के बढ़ते मामलों में तीसरा तरीका धार्मिक वर्चस्व के बढ़ते मामलों में
धार्मिक वर्चस्व के बढ़ते मामलों में हस्तक्षेप करना है। हस्तक्षेप करना है। ठीक है, क्या करना है? हस्तक्षेप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा फटाफट। सर हाँ बोलो। एक बार सर दोबारा बोल दीजिए। दोबारा धार्मिक नहीं बोल पाएंगे आप। धार्मिक उनसे इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं, उसके बावजूद डिस्टर्ब करते हो। दीपक ने सुन लिया, दीपक से पूछ लो। दीपक से पूछो। दीपक बताओ इनको। हाँ लक्ष्मीपाल, तुमने लिख लिया पूरा? यस सर। बेटा एक बार रिपीट कर दो जरा, माविया लिख नहीं पाए अभी तक। सर शुरू से। हाँ शुरू से बोलो। लिख गया सर। लिख गया है? छोटे छोटे चीजों के लिए बार बार डिस्टर्ब करते हो। पूछ लिया करो, दीपक लिख तो लेता, फिर हमें डिस्टर्बेंस होता। लिखा क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के द्वारा छुआछूत पर भारतीय संविधान के द्वारा छुआछूत पर किस तरह से पाबंदी लगाई गई है? भारतीय संविधान के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छुआछूत पर किस तरह से पाबंदी लगाई गई है? किस तरह से पाबंदी लगाई गई है? हो गया बेटा? यस अरे सर। बोलो। यस सर। आंसर लिखेगा। लिखिएगा भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आने वाले भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार को भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष पर लागू किया गया है। एक क्षेत्र विशेष पर लागू किया गया है। एक एक के बाद सर क्या बोला? एक क्षेत्र विशेष पर
एक क्षेत्र विशेष पर लागू किया गया है जिससे 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 छुआछूत के अंत की घोषणा होती है। जिससे छुआछूत के अंत की घोषणा होती है। जिससे छुआछूत के अंत की घोषणा होती है। लिखिएगा उदाहरण के लिए, जैसे 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 ऊंची जातियों के द्वारा या उच्च जातियों के द्वारा उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों पर किए जाने वाले अत्याचार, जैसे उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किए जाने वाले अत्याचार अत्याचार आदि आदि। अच्छा सभी बच्चे स्पीकर खोल लें एक मिनट। आदि। हेलो हेलो यस हेलो सर। हेलो। यस और सर। आरडीजीबी स्कूल, स्पीकर खोल लीजिए बेटा। हेलो। यस सर। देखिएगा 5 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट करा दिए, आप लोग लेट आए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन इससे पहले कंप्लीट करा दिए हमने, ठीक है। ठीक इसको है हम सर। होमवर्क में डालेंगे, आज स्कूल के पोर्टल पे डालेंगे। वहां आप जाके होमवर्क आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब लिख के फेयर कॉपी में उसकी फोटो खींच के डालनी पड़ेगी, ठीक है। स्कूल से डलवाइए, कैसे करिए हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फोटो खींच के आपको स्कूल के पोर्टल पे डालना है, समझ रहे हैं मेरी बात। जो आईडी अपनी खोलते हो ना जाके स्कूल में, जिसमें क्विज हल करते हो जाके, उसी में जाकर करना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। बोलता ही नहीं है कोई। माँ माँ भी यस सर। आवाज आ रही है मेरी। ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी स्कूलों के संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे प्रेयर के समय या प्रार्थना के समय सुबह किसकी शपथ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे प्रेयर के समय सुबह किसकी शपथ लेते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रेयर के समय सुबह किसकी शपथ लेते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसकी जगह क्या कर लो, सुबह क्या शपथ लेते हैं, स्पष्ट कीजिए। सुबह क्या शपथ लेते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, लिखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चे सुबह सबसे पहले
सुबह है सबसे पहले, सुबह है सबसे पहले। वफादारी की शपथ लेते हैं, सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं। वफादारी की शपथ लेते हैं, यहाँ तक लिख लिया माविया? यस सर। यस सर। वफादारी की शपथ लेते हैं, पूर्ण विराम। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया को अंडरलाइन कर लेना। इस शपथ में, इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, आपके 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। 3 क्वेश्चन आपके मिस हो गए, 4 क्वेश्चन माविया और तुम लोग अभी लेट आए थे। ठीक है सर छत्र छाया के बाद बोल दीजिए। छत्र छाया शब्द आते हैं, छत्र छाया शब्द आते हैं। ठीक है, अब रत्नेश सर की क्लास है। यस सर। बेटा इन क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में करना, और क्वेश्चन जो है हम स्कूल के पोर्टल में डालेंगे जाके, तो स्कूल के पोर्टल से आपको देखकर आलोक भैया से पूछ लेना। ठीक है, कि स्कूल के पोर्टल में हमें होमवर्क देखना है अपनी क्लास का। ठीक है, तो हम उसको कैसे डालें, तो आप आलोक से या इंद्रेश से संपर्क कर सकते हैं स्कूल में, विद्यालय में। ठीक है, तो यस हम जो है आपका होमवर्क जो है अभी जल्दी थोड़ी देर में डाल देंगे, 11-12 बजे तक। ठीक है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और होमवर्क सभी को फेयर कॉपी में करना है, समझ रहे हैं? यस सर। फेयर कॉपी में साफ साफ राइटिंग में एकदम हेडिंग काले नीले पेन का प्रयोग करते हुए करके फोटो खींच के उसको आपको डाल देना है। ठीक है, यस कॉपी में नोट करके इतना काम करना है आपको। ठीक है, तो रत्नेश Yes, सर sir. की नेक्स्ट क्लास अब किसकी है? रत्नेश सर की है ना? यस सर। तो ठीक है, रत्नेश सर को आ जाने दो तब तक। देखो पहला दीपक हमने क्वेश्चन बोला था, धर्म से संबंधित विशेष अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले किस मूल अधिकार से संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, धर्म से संबंधित विशेष अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले किस मूल अधिकार से संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। सुनाई दे रहा है? यस सर। तो किस मूल अधिकार से संबंधित है धर्म से संबंधित विशेष अधिकार? जल्दी से बता दो। मैं नहीं पता सर नहीं पता है। बेटा, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान में। यस उसमें से एक मूल अधिकार आपका चौथे नंबर का जो मूल अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा है? समानता। बेटा धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पे, समानता की नहीं बात हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे संबंधित है। जो पहला क्वेश्चन आपका हमने बोला कि धर्म से संबंधित विशेष अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले किस मूल अधिकार से संबंधित हैं, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार नामक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार नामक मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यस सर। इसको स्पष्ट करने के लिए आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने लिखवाया अभी लक्ष्मी को, तब तुम लोग नहीं थे। दूसरा है, क्या सरकारी स्कूलों में हम किसी भी धर्म विशेष से जुड़े त्योहार को मना सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो सरकारी स्कूलों में हम धर्म विशेष से जुड़े त्योहार को नहीं मना सकते हैं, ऐसा करना कानून का उल्लंघन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्पष्ट हो गया? ठीक है यस सर, सुन लिया। तीसरा क्वेश्चन भी सुनो। सिख धर्म से संबंधित लोगों को हेलमेट लगाने में रियायत क्यों दी गई है? तो सिख धर्म से संबंधित लोग जो होते हैं वो सर पे क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं और दस्तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उनके धर्म में पगड़ी पहनना और दस्तार का प्रयोग करना ये उनका बुनियादी उसूल है। ठीक है, यस सर। उनका बुनियादी उसूल है, इसलिए जो सरकार है उन्हें हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए है ये। लेडीजें तो पहने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेडीजें तो पगड़ी लगाती नहीं है, पुरुष लगाते हैं सरदार जी, है ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया तुम्हारा। चौथा क्वेश्चन देखो, धार्मिक वर्चस्व क्या है? इसे रोकने हेतु भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या? यहां से हमने लिखा दिया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो हमने समझा दिए दीपक, यस सर। कर लोगे अब अपने आप, यस सर। या लक्ष्मी से पूछ लेना। यस सर।
लक्ष्मी का नंबर है कि नहीं? लक्ष्मी